पति करोड़पतियों की ऐसी माता है, वो हम सबसे मिलकर के आए। अनुरुद्धाचार्य जी के आश्रम में लिखा हुआ है वहाँ पर कि जो भी दर्शन करने वाले आए वृद्ध माताओं से जरूर मिले। हम गए वहाँ आश्रम में, हम सभी माता, आप जिसकी माता बैठी थी सबसे जय श्री कृष्ण का सबके चरणों में प्रणाम किया। माता जी आप कहाँ से आई? माता जी सबसे परिचय पूछा। हमने कम से कम 2 घंटे में निकले वहाँ। एक माता जी बैठी थी, रो रही थी, एक जगह अपनी साड़ी के लिए सुखा रही थी। हमने पूछा माता जी जय श्री कृष्ण। माता जी ने कहा भैया प्रसन्न रहो आप। इनकी माता जी आप कहाँ से आई हो आप? उन्होंने कहा कि बेटा हम कहाँ से आई है? महाराष्ट्र से आई है, महाराष्ट्र से। मैंने कही माता जी आपको आने का क्या प्रयोजन था इस अनाथशाला में, आप आई हो अनाथ आश्रम में? माता जी ने कहा बेटा हमारे पास कोई कमी नहीं, सब कुछ था। ऐसा था जिस दिन से हमारे पतिदेव समाप्त हो गए और हमारी बहुओं ने और हमारे पुत्रों ने हमें मारना स्टार्ट कर दिया। हमें बुरी तरह से मारते थे, कलेश करते थे, हमें मारते थे, खाना पीना नहीं देते थे, घर में बैठ देते थे। हमारी एक पुत्री है, 4 पुत्र हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर अधिकारी, IPS अधिकारी हैं। उन्होंने ये बताया मुझे। तो मैंने कहा फिर माता जी आपका आगमन कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है, उसका भी विवाह हो गया। मेरी बेटी ने जब देखा तो बेटी की ससुराल भी मैं जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ भी व्यवस्था नहीं मिली। वहाँ भी वो लड़ते थे, उनके सास ससुर के इनके लिए क्यों ले आई तू अपने घर में? तो मैंने विचार किया कि मैं अब अनुरुद्ध आचार्य के आश्रम में चलना चाहिए, अनुरुद्ध महाराज जी के। तो मैं अपनी बेटी को लेकर के वृंदावन में आई, अनुरुद्ध आचार्य से प्रार्थना किया तो अनुरुद्ध आचार्य ने मुझे रख लिया। मैंने कही माता जी आपको कितना समय हो गया है आपके लिए? उन्होंने कहा आज बेटा मुझे 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष। मैंने कही माता जी आपके पुत्र आते हैं, 4 पुत्रों में से कोई पुत्र आया है? बेटा अभी तक कोई नहीं आया है। 1 वर्ष में मेरी बेटी आती है सिर्फ मुझसे मिलने के लिए, और पुत्र न बहू आज तक कोई नहीं आया है। मुझे 10 वर्ष हो गया। तो संसार ऐसा स्वार्थी है। आप देखो तो देखो पत्नी क्या देखती है? जेब। पत्नी देखती है जेब। हम कथा करने के लिए आए हैं तो हमारी पत्नी जेब देखेगी कि जेब गर्म है कि नहीं। यदि जेब गर्म नहीं है तो गड़बड़ है। बोलो होता है कि नहीं? पत्नी देखती है जेब और माँ देखती है पेट। आप कहीं बाहर से आए हुए हैं तो श्रीमती जी देखेगी कि जेब गर्म है कि नहीं। यदि जेब गर्म नहीं है तो समझ लो आप क्या हुआ। और माँ का भाव देखें, माता जी जब देखती है अरे मेरा लाल, अरे मेरा पुत्र बहुत दूर से आया हुआ है, अरे ये मादा है, ये तका है, बेटा जल्दी से हाथ पैर धो ले और बेटा भोजन कर ले, तू भूखा होगा। तो माँ पे तो संसार बड़ा स्वार्थी है। हम संसार की तरफ देख लेते हैं ऐसे। तो सबसे पहले राम जी ने प्रसंग बनाए, लीला की है। राम जी ने तो ताड़का को मारा है और कृष्ण भगवान ने पूतना को मारा है। तो दुरासा रूपी जो ताड़का है, दुरासा रूपी जो पूतना है, सबसे पहले भगवान उसको समाप्त करते हैं। यदि हमारे संसार में जो आशा लगी है ये यदि टूट जाए जीव की तो परमात्मा से संबंध स्थापित हो जाता है। तो एक नारी के नहीं, एक दुरासा को भगवान ने मारा है। उसको मार करके आज विश्वामित्र जी ने देखा कि ताड़का जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, राम जी ने केवल 1 बाण से मार दिया है। आज राम जी के ऊपर पूरा भरोसा होगा कि राम कोई साधारण नहीं है। और राम और लक्ष्मण के लिए विश्वामित्र जी ने एक विद्या दिया है जिसके लिए हम बला और अतिबला बोलते हैं। उस विद्या को, वो विद्या कैसी है बला? जिससे ना कभी भूख लगती है, ना प्यास लगती है, कभी ना भोजन की चाय होती है, ना पानी पीने की चाहिए, कुछ नहीं होती है, निद्रा नहीं आती है, कुछ नहीं आती है। लक्ष्मण जी महाराज राम जी के साथ में 14 वर्ष गए हैं, सोए